शद्दाद एक ऐसा अजीमुशान बादशाह हुआ है कि जिसने सारी दुनिया को फतह करके अपनी शान शौकत का झंडा गाड़ दिया। लेकिन जब शद्दाद का गुरूर हद से बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अब शद्दाद की जन्नत का ये प्यारा सा वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनो ये वाक़या शद्दाद का और उसकी जन्नत का, बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। सुनो ये वाक़या शद्दाद का और उसकी जन्नत का, बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। बड़ा शोहरा था इस दुनिया में जालिम की हुकूमत का। वही शद्दाद जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, कोई हद ही नहीं थी जिसकी दौलत और ताकत की। झुकाए अपने कदमों पर शहंशाहों के सर उसने, हजारों लश्करों को कर दिया ज़ेरो ज़बर उसने। वो अपने दौर में हाकिम था ऐसा बादशाह ऐसा, हुआ है और न होगा कोई भी शद्दाद के जैसा। वो ऐसे जी रहा था इस जगह जैसे हो जन्नत में। हजारों खूबसूरत औरतें थी उसकी खिदमत में। उसे था शौक ऊंचे ऊंचे महलों और मकानों का, कि वो मालिक था इस दुनिया के सारे ही खजानों का। वही शद्दाद तुर्किस्तान और हिंदुस्तान था जिसका, कि सारा ही अजम और सारा अरबिस्तान था जिसका। उसे अल्लाह ने खुद पर बहुत मगरूर जब देखा, कि राहे हक से और इंसानियत से दूर जब देखा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। जनाबे हूद को उसकी नसीहत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा। नबी को एक जालिम की हिदायत के लिए भेजा।
हिफाजत भी वो करता है कि अपने नेक बंदों से मोहब्बत भी वो करता है। मगर जब कोई भी बंदा बगावत पर हो आमादा, जिहालत पर हो आमादा, शरारत पर हो आमादा, तो रब्बुल आलमी फौरन सजा उसको नहीं देता। सजा देने से पहले इम्तिहान जालिम कह लेता। वो है रहमान और ये है तकाजा उसकी रहमत का। वो है आदिल, ये है इंसाफ उसकी शान कुदरत का। कोई कितना भी जालिम हो, सितम ईजाद हो, फिर भी वो अपने वक्त का फिरऔन हो, शद्दाद हो, फिर भी संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। संभलने का उसे मौका खुदाए पाक देता है। न संभले तो सजा भी उसको इबरतनाक देता है। आगे क्या हुआ समात फरमाइए। जब ही तो हूद उसकी रहनुमाई के लिए आए, वो पैगाम खुदाए पाक भी उसके लिए लाए। कहा शद्दाद से अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने, हजारों नेमतें बख्शी है तुझको रब्बे अकबर ने। ये शोहरत, ये खजाने, ये हुकूमत सारी दुनिया की, ये हीरे मोती और ये शान और शौकत सारी दुनिया की। हजारों औरतें ये हुस्न वाली बांकपन वाली, के चांदी जैसे मुखड़े वाली, कुंदन से बदन वाली, कनीज़े बांदियां ये महल, ये दरबारो दरबारी, ये ताजो तख्त की अजमत, ये शाहाना फुसूकारी। अगर इकरार कर ले तू खुदा और उसकी वहदत का, न लेगा वो कयामत में हिसाब इस मालो दौलत का। ये है फरमान रब्बानी, जरा तू गौर कर इस पर। मुझे पहचान ऐ शद्दाद, मैं हूँ उसका पैगंबर। अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, अगर तू मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाएगा, ये है अल्लाह का वादा कि तू जन्नत में जाएगा। ये है अल्लाह का वादा
सामीन हजरात, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद को समझा रहे थे तो शद्दाद ने आपकी बातें सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया, लीजिए इस बंद में मुलाहिजा फरमाइए। जनाबे हूद से समझा रहे थे, सुन रहा था वो, नबी थे आप जो फरमा रहे थे, सुन रहा था वो, दिखाई इस तरह जब राह जालिम को हिदायत की, बहुक्मे रब्बे अकबर आपने उसको नसीहत की, अगर ईमान लाकर आएगा तू शान वालों में, तो होगा आज से तेरा शुमार ईमान वालों में, पढ़ेगा कलमा तू फिर जाएंगे दिन बादशाह तेरे, खुदा कहता है फौरन बख्श दूंगा मैं गुनाह तेरे, न होगी कुछ कमी रोज़े जज़ा भी तेरी इज्जत में, कि मर कर भी हमेशा तू रहेगा बाग जन्नत में। ये सुनते ही वो बोला, आ बताऊं हूद मैं तुझको, खुदा और उसकी जन्नत की कोई हाजत नहीं मुझको, न दे लालच मुझे रोज़े जज़ा और बाग जन्नत का, के अंदाजा नहीं है तुझको मेरी शान शौकत का, मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा, मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा, मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से शद्दाद कहता है कि मेरा दावा है इस दुनिया में जन्नत मैं बनाऊंगा, उसी जन्नत में रहकर एक दिन तुझको दिखाऊंगा, लेकिन जब ये दावा कर दिया उसने जन्नत बनाने का, तो फिर किस तरह से उसने अपनी हुकूमत के सब वजीरों को बुलाकर फरमान जारी किया, मुलाहिजा फरमाएं। ये दावा करके उसने फिर बुलाया सब वजीरों को, वजीरों से कहा लिखो हुकूमत के अमीरों को, मुझे दुनिया में एक जन्नत बनाने की तमन्ना है, कि जर्रों को सितारों से मिलाने की तमन्ना है। मिला शद्दाद का जब हुक्म दुनिया के अमीरों को, तो फिर उन सब ने भेजा हर जगह अपने सफीरों को, ज़मीं ढूंढी गई सारे जहां सारे जमाने में, मजा आता है ऐसे वक्त किस्मत आजमाने में। बहुत कोशिश के बाद उन सब की मेहनत रंग यूं लाई,
ऐसी सरजमी थी, रंग भी था लाजवाब उसका। हुआ शद्दाद की जन्नत की खातिर इंतखाब उसका। ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है जमाने पर। ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है जमाने पर। ये ऐसा प्यारा किस्सा है जो रोशन है जमाने पर। हुआ शद्दाद भी राजी वहाँ जन्नत बनाने 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 पर। सामीन हजरात, और फिर 3000 मेमार कारीगर मुकर्रर किए गए। हर कारीगर के साथ 100 मजदूर लगाए गए और सारे मुल्क का खजाना उस जन्नत के लिए वक्फ कर दिया गया। और फिर बड़ी धूम से जन्नत का काम शुरू हुआ और उसे इस तरह आरास्ता किया गया। किस तरह? मुलाहिजा फरमाएं। वो जन्नत वाकई दुनिया में जन्नत का नमूना थी। महलिया पूत मोती के छते लालो जवाहर की। और उसमें खुशनुमा थे बाग और दिलकश बहारें थी। और उन बागों में रंगो नूर की दिलकश फुआरें थी। और उसमें खूबसूरत पेड़ थे चारों तरफ ऐसे के शाखे सोने और चांदी की थी, पत्ते ज़मुर्रद के। अनोखे फूल थे उनमें तो मेवेदार फल भी थे। वहाँ हूरें भी थी, हीरे जवाहर के महल भी थे। ज़मी संदल की थी और उस पे मिट्टी मुश्को अंबर की। वो मिट्टी ज़ाफ़रानी जिसमें खुशबू थी गुले तर की। बजाए पत्थरों के जा बजा थे खुशनुमा मोती। कहीं याकूत और मूंगे, कहीं पर बेबहा मोती। नजारे थे बहुत खुश रंग उस रंगीन जन्नत के। शराब व शहद की नहरें थी और झरने थे शरबत के। कई मैदान थे जिनकी फिजा थी महकी महकी सी। बिछी थी कुर्सियां भी उनमें सोने और चांदी की। वो जन्नत ऐसी दिलकश थी, हजारों हुस्न थे उसके। और एक एक हुस्न में गोया हजारों रंग के जलवे। बयां क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का। क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का। बयां क्या हमसे हो दुनिया की उस फिरदौस इशरत का। उतर आया था एक टुकड़ा ज़मी पर गोया जन्नत का। उतर आया था एक टुकड़ा ज़मीं पर गोया जन्नत का। उतर आया था एक टुकड़ा
सामीन, रिवायत है कि शद्दाद ने उस जन्नत की खातिर 40,000 खजाने मुकर्रर किए थे और हुक्म दिया था कि दुनिया भर में जिसके पास भी सोना और चांदी हो ज़बरदस्ती छीन ली जाए। लिखा है कि एक मिस्कीन गरीब बुढ़िया की लड़की के पास 1 दिरहम चांदी थी, वो भी उस गरीब से शद्दाद के जालिम सिपाहियों ने छीन ली। मुलाहिजा फरमाइए, सुलूक ऐसा किया उन जालिमों ने एक ज़ईफ़ा से कि छीनी 1 दिरहम चांदी उस मिस्कीन बुढ़िया से। वो चांदी उसकी बेटी के गले का एक ज़ेवर था कि उस मजबूर की बेटी का गोया ये मुकद्दर था। लिखा है जालिमों ने इस तरह उस पर जफा तोड़ी, जरा सी चांदी उसके पास थी वो भी नहीं छोड़ी। बहुत उन जालिमों की प्यारी लड़की ने खुशामद की, कहा छीनो न मेरे पास है इतनी सी बस चांदी। वो जालिम सूरमा उस गमज़दा पर क्या तरस खाते कि एक मजबूर की फरियाद को खातिर में क्या लाते। सिपाही ले चले उस लड़की से जब छीन कर चांदी, तो उसने इस तरह अल्लाह से फरियाद गुज़ारी की, करम से अपने मेरे ज़ख्म दिल को या खुदा भरना कि मैं मज़लूम हूँ, मज़लूम का इंसाफ तू करना। जो सच पूछो तो आहे बेकसा टाली नहीं जाती, किसी मज़लूम की कोई दुआ खाली नहीं जाती। फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी, फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी। फराज़े अर्श से टकराई जिस दम इल्तिजा उसकी। खुदाए पाक ने मंजूर की वो बद्दुआ 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 उसकी। उधर अल्लाह पाक ने मजलूम की दुआ मकबूल फरमाई, इधर शद्दाद को उसके गुलामों ने जन्नत तामीर होने की खुशखबरी सुनाई। शद्दाद दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब मेरा खुदाई का दावा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के आगे किसी का कोई चारा नहीं है। जब शद्दाद वो अपनी जन्नत देखने के लिए जा रहा है तो किस तरह जा रहा है, लीजिए ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। चला शद्दाद जब दीदार जन्नत के इरादे से, हजारों खूबसूरत लड़कियां लड़के थे साथ उसके। खुशी थी उसको जन्नत की, नशा था कामयाबी का। खबर क्या थी उसे ये दिन तो है उसकी खराबी का।
शद्दाद की किस्मत का लिखा इस तरह पूरा। बड़े अरमा से जब दरवाज़े जन्नत पे वो पहुंचा, खड़ा है कोई पहले से दरे जन्नत पे ये देखा। कहा शद्दाद ने, तू कौन है, क्या नाम है तेरा? वो बोला, मैं मलकुल मौत हूँ, पहचान ले मुझको। खुदा का हुक्म है, जन्नत में मैं जाने न दूं तुझको। कहा उसने कि मोहलत कितनी दे, मैं देख लूं जन्नत। मगर हुक्म खुदा था, मौत ने उसको न दी मोहलत। लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था। लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था। लिखा है मौत जब शद्दाद की आई ये मंजर था। कि एक पैर उसका था जन्नत में, एक जन्नत के बाहर था। कि